बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आज जो हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे और उसमें एक्सरसाइज 6.1 में जो 1 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जो कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ये भी किसी भाई ने व्हाट्सअप किए हैं कि जो है ये सब सॉल्व करके दें, तो आप भी मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। जिस क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी हो आप मुझे वो सेंड कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर जो है दिया हुआ होता है वीडियो में, जो भी वीडियो बनाता हूँ उसमें व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होता है। तो यहाँ पर है रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म। तो जस्ट ये जो है जितने भी हैं इनको रिड्यूस करना है, लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बहुत इजी है डियर्स, आप देख सकते हैं इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। नंबर 1 में है 4:50। तो 4:50 दोनों जो है डियर्स आप देख सकते हैं होल नंबर है, तो होल नंबर को कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट इन दोनों का सेम डिवाइजर ढूंढेंगे। तो 2 जो है 4 का डिवाइजर है, देन 2 जो है 50 का डिवाइजर है, तो यहाँ पर 2 2 4 कर देंगे। और यहाँ पर भी 1 2 2 देन 2 2 4 और 1 जो लेफ्ट में मिल जाएगा यहाँ पर लेके आएंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे 5 to 10। तो अभी हम बोल सकते हैं कि 2 2 4 देन 25 टाइम अगर 2 का टेबल पढ़ते हैं तो यहाँ पर 50 बन जाएगा। तो 2:25 ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता क्योंकि इसके बहुत से जो है डिवाइजर हैं, इसके भी हो सकते हैं लेकिन इनका कोई सेम डिवाइजर नहीं है। जी हाँ, कोई भी सेम डिवाइजर जब नहीं होगा तो हमको उसको जो जस्ट लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म बोल देंगे। तो नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। नंबर 2 में आ जाते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ है 0.8 रेशो, यहाँ पर 72। अभी आप देख सकते हैं डियर्स कि यहाँ पर एक होल नंबर है और एक जो है डेसिमल फ्रैक्शन दिया हुआ है। तो जस्ट इसको क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। पॉइंट को खत्म करने के बाद 1 लिख देंगे और जितने आगे यहाँ पर डिजिट होंगे उतने 0 लगा देंगे। तो यहाँ पर जस्ट एक ही डिजिट होता है, 1 0 लगा देंगे और यहाँ पर इसके नीचे 100 होता है। तो अब जब हमने डेसिमल पॉइंट को खत्म कर दिया तो 1 देन जितने डिजिट से उतने 0 लगा दी, तो यहाँ पर हमें मिल गया 8/10 देन रेशो 72/1। तो अभी आपने क्या करना है डियर्स, जस्ट ये जो यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं इनकी एलसीएम टेक करनी है। 10 देन 1 यहाँ पर जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनकी जस्ट आपने एलसीएम टेक करनी है। तो अगर 10 देन 1 की एलसीएम टेक करते हैं डियर्स, तो आपको पता है कि सेम हमें जो है 10 ही मिल जाएगी। तो 5 to 10, तो जो एलसीएम मिल जाएगी उसको इसके साथ भी आपने मल्टीप्लाई देना है और उसको जो है आपने इसके साथ भी मल्टीप्लाई देना है। तो जस्ट यहाँ पर 100 है, होल नंबर है, तो यहाँ पर आमने सामने टेबल पढ़ेंगे 1 10 10 देन 1 10 10 सेम डिवाइजर है। तो यहाँ पर 1 देन 8 मिल जाएगा और यहाँ पर 1 1 मिल जाएगा, तो 1 8 8 कर देंगे यहाँ पर। और रेशो यहाँ पर जो है टेबल नहीं लग रहा, आप देख सकते हैं आमने सामने टेबल नहीं लग रहा, तो यहाँ पर 72 को 10 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ पर आंसर हमें मिल जाएगा 72। सेम लिखने के बाद यहाँ पर 108 कर देंगे, तो यहाँ पर ये हमें आंसर मिल जाएगा। अभी 8 8 का डिवाइजर है और 8 जो यहाँ पर इसका भी डिवाइजर है, तो 8 8 68 देन 8 8 यहाँ पर 64 और 9 8 यहाँ पर 72 देन सेम 0 सेम लगा देंगे, तो 1:90। अभी इसका कोई आगे जो है सेम डिवाइजर नहीं है, तो जस्ट यही जो इसका आंसर कहलाएगा। सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर 3.5:4.9 जस्ट इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं ये दोनों जो हैं अभी डेसिमल फ्रैक्शन में, तो जस्ट यहाँ पर भी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। पॉइंट को खत्म करने के बाद 1 लिख देंगे, आगे जितने डिजिट होंगे उतनी 0 लगा देंगे। 1 ही डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे। यहाँ पर आ जाएंगे तो पॉइंट को खत्म करने के बाद 1 लिखेंगे, जितने डिजिट होंगे उतनी 0 लगा देंगे। तो अभी हमें न्यू फ्रैक्शन कॉमन में मिल जाएगा। पॉइंट डेसिमल पॉइंट खत्म हो गई, तो 35/10 रेशो यहाँ पर मिल जाएगा 49/10। तो जस्ट अभी इन दोनों के एलसीएम टेक करनी है। आपको पता है कि यहाँ पर 10, यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10, तो एलसीएम 10 ही निकलेगी। यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5 हो, तो अगर सेम नंबर होंगे यहाँ पर 5, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर भी 5, यहाँ पर 6 हो, यहाँ पर भी 6 हो, 8 हो, 8 हो, तो सेम ही एलसीएम निकलती है। तो यहाँ पर जस्ट 10 एलसीएम, इन दोनों के एलसीएम टेक करेंगे, 10 मिल जाएगी हमें, आप मालूम कर सकते हैं।
तो अभी आमने सामने टेबल पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1 10 10 देन 1 10 10 और यहाँ पर भी 1 10 10 देन 1 10 10। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 देन 35 तो 135 सेम। और यहाँ पर 1 1 हम नीचे लिखे अभी हमारी हम लिखे या ना लिखे नो प्रॉब्लम। 149 49 कर देंगे। और अभी आप देख सकते हैं डियर्स के 35 देन 49 होल नंबर है तो इनका भी सेम डिवाइजर ढूंढेंगे। तो 5 7 यहाँ पर बन जाएगा 35 और 7 7 यहाँ पर बन जाएगा 49। तो 5:7 जो है एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है और यहाँ लोएस्ट इक्विवेलेंट फॉर्म इसको आप बोल सकते हैं। सो डियर्स आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। नंबर 4 में आ जाते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 13/60 और रेशियो जो है यहाँ पर 7/15। तो एक दफा फिर ये जो है डायरेक्ट आप देख सकते हैं अभी ये जो दिया हुआ है वो कॉमन फ्रैक्शन में। तो जस्ट यहाँ पर 60 और 15 की अगर हम एलसीएम टेक करते हैं तो हमें 60 एलसीएम में मिल जाएगी। तो 3 2 6 देन 0 देन 15 सेम लिख देंगे और यहाँ पर 1 2 2 1 यहाँ पर ऐड कर देंगे तो 5 2 10 15 सेम लगा देंगे। अभी यहाँ पर 5 3 15 और यहाँ पर भी 5 3 15 और यहाँ पर 1 5 5 1 5 5 तो 2 2 4 4 3 12 5 यहाँ पर बन जाएगा 60। तो इसके डियर्स हमें एलसीएम जो मिल जाएगी आपको पता है कि 60 देन 15 की 60 मिल रही है। तो 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे और 60 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे। आमने सामने टेबल पढ़ेंगे। 1 यहाँ पर अंडरस्टूड होता है। 160 60 160 60 देन 115 15 देन यहाँ पर 4 15 यहाँ पर बन जाएगा 60। तो ऊपर 1 13 13 कर देंगे और यहाँ पर 7 4 यहाँ पर बन जाएगा 28। तो अभी नीचे 1 1 इनके नीचे लिख दें। ये भी है ना लिखें तो भी कोई मसला नहीं है। तो आपको पता है कि ये जो 13 देन 28 इनका कोई भी सेम डिवाइजर नहीं है तो जस्ट यही जो इसका अंश है। तो डियर्स यहाँ पर 5th नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर 5/6 देन रेशियो 3/10। तो अभी सेम मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर जो है जस्ट इन दोनों की एलसीएम टेक करेंगे। जब भी कॉमन फ्रैक्शन होगा या डेसिमल फ्रैक्शन होगा तो आपने जस्ट उसको कॉमन फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। उसके बाद जो जितने भी डिनोमिनेटर्स हो उनकी आपने जस्ट एलसीएम टेक करनी है। तो यहाँ पर 3 2 6 देन 5 2 10 देन 1 3 3 देन 5 सेम और यहाँ पर 1 देन 1 5 5 2 3 6 6 5 यहाँ पर 30। तो 6 देन 10 की एलसीएम यहाँ पर मिल जाएगी 30। तो 30 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 30 यहाँ पर भी मल्टीप्लाई देंगे तो यहाँ पर 100 है। तो सेम डिवाइजर 1 6 6 देन 5 6 यहाँ पर 30 देन यहाँ पर जो है 1 10 10 देन 3 10 30। तो यहाँ पर 5 देन 5 लेफ्ट में तो 5 5 25 देन 3 3 9 और यहाँ पर 1 लगा दें। इसको ऐसे लिखें तो भी मसला नहीं। अगर नीचे 1 क्योंकि यहाँ पर सारे जितने भी होल नंबर्स होते हैं इनके नीचे 1 अंडरस्टूड होता है। तो 25 देन 25/9 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 25। और ये जो रेशो होता है इसका मतलब होता है डिवीजन। जी हाँ रेशो मतलब डिवीजन। तो अपान में अपान लिख दें। अपान मीन्स डिवीजन। तो 25/9 ये भी अंश लिख सकते हैं ये भी अंश लिख सकते हैं। और अगर इसको हम अगर देख सकते हैं ये एक जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको हम जो है जस्ट कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 25 को 9 के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो 1 9 9 देन 2 9 18। तो यहाँ पर 7 तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 होल नंबर 2/7। तो सारे एक्सेप्टेबल हैं। ये भी एक्सेप्टेबल है ये भी है और ये भी है। ये तीनों भी ऑप्शन में अगर आ जाएं तो आप बोल सकते हैं कि ये तीनों जो हैं ऑप्शन जो है अगर आ जाए किसी टेस्ट में कि इसका सिंपलेस्ट फॉर्म जो है 25/9 है या 25/9 है या 2 होल नंबर 2/7 है। तो लास्ट में अगर डी ऑप्शन में हो ऑप्शन ए में अगर ये हो ऑप्शन बी में अगर ये दिया हुआ और ऑप्शन सी में अगर ये दिया हुआ और ऑप्शन डी में आपसे बोला जाए कि आल तो आल आपने आल पर टिक कर देना है क्योंकि ये सारे जो हैं पॉसिबल हैं और इसके जो अंश हो सकते हैं। सो यस यहाँ पर फाइनल नंबर जो दिया हुआ है 2/3 रेशियो 5। तो ये होल नंबर है तो इसके नीचे 100 है। तो अभी 3 देन 1 की एलसीएम जो निकालेंगे तो सेम 3 ही मिल जाएगी। तो यहाँ पर 1 3 3 कर देंगे 1 सेम लिख देंगे 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई देंगे 1 यहाँ पर अंडरस्टूड है। तो 1 3 3 1 3 3 तो 1 2 2 रेशियो यहाँ पर आमने सामने टेबल नहीं लग रहे तो 5 3 15। आप देख सकते हैं 2 रेशियो 15 ये एक सिंपलेस्ट फॉर्म में। इस पर ज्यादा टेबल कोई भी सेम नहीं लगेगा तो जस्ट ये जो इसका अंश है।